हिंदी फिल्मों का दूसरा नाम था अमिताभ बच्चन पिक्चर। Oh, he used to tell Tabu, अरे Tabu don't worry, I know what he does. No expression, just stand, deliver, go. She was such a rare इंसान थी जो अमिताभ बच्चन को इंटिमिडेट कर सकती थी। I literally forced him to do the film. स्टार्टिंग विद यू एंड फ्यू अदर फिल्म मेकर्स, इस चीज़ को पूरा का पूरा जो शुरुआत हुई थी, जहाँ पे अगेन म्यूज़िक कमाल का, सुपर एक्टर्स, बिग एक्टर्स कमाल के, एंड कंटेंट उससे भी कमाल का। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सर, ये शुरुआत आपकी करते हैं तो अगेन बच्चन साहब की ये दीवानगी बचपन से ही थी, क्या सीन क्या था? दिस इज अ स्ट्रेंज क्वेश्चन। who has not been a mad fan of बच्चन साहब? Of course. I think we all grew up with his films. हिंदी फिल्मों का दूसरा नाम था अमिताभ बच्चन पिक्चर। ओके, जो भी और जब मैं बैंगलोर में पैदा हुआ था, तो बैंगलोर ऐसा जगह है कि जहाँ पे अमिताभ बच्चन फिल्म्स यूज्ड टू रन फॉर 25 वीक्स। ओके, इट्स लाइक दैट। इनफैक्ट दैट दोज डेज बैंगलोर सबसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी था जी। और सब तरह की फिल्म्स वहाँ चलते थे, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, एवरीथिंग। इवन आई गेस इंग्लिश मूवीज पहले वहाँ रिलीज होती ऑफ कोर्स, बिफोर इवन बॉम्बे। आई थिंक बैंगलोर यूज्ड टू बी द हब ऑफ सिनेमा in those days, and Amitabh Bachchan was the biggest star in Bangalore. So I mean, he was there everywhere, but Amitabh Bachchan was first day first show material everywhere. उस ज़माने में हमको अमिताभ बच्चन के अलावा और किसी को जानते भी नहीं थे हम उतना फुल ऑफ बच्चन 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 बच्चन। सो everybody used to talk like बच्चन, walk like बच्चन, speak like everything was बच्चन। Even today, आज भी जब मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, I don't know any other way to kind of say it except like अमिताभ बच्चन। So कभी-कभी एक्टर्स नहीं मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर चुका हूँ। मैं पहला फिल्म में, पहला एड में, मैं आई विल कम टू दैट, लेकिन उसके पहले एक लाइन आप नहीं मैं बोलता ना क्यों नहीं कर सकता हूँ ऐसा। ऑलरेडी मेनी एक्टर्स हैव टोल्ड मी, सर, आफ्टर लिसनिंग टू हाफ द स्क्रिप्ट, कुछ एक्टर्स बोलते थे, सर मेरा नाम है ये, मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। अब मैं उनके आवाज़ से उनका डायलॉग मैं बता रहा हूँ। तो एक्चुअली समटाइम्स आई यूज्ड टू इवन टेल तबू हर डायलॉग्स इन अमिताभ बच्चन's voice, and she used to crack up laughing because I don't know any other way to speak Hindi, because we've all learnt that way to speak Hindi. People may kind of modify it any other way, but the best Hindi comes out of there. I think so. He's equal to language for me, not even cinema. वाओ। तो कौन सी फिल्में थी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी या सबसे ज़्यादा? कौन से फिल्म नहीं थी जो मैं मुझे पसंद नहीं आया था, वो आसान होगा। सबसे ऑफ कोर्स आई हैव गॉट सम फेवरेट्स दैट अमित जी थिंक्स आई एम क्रेजी, आई एम मैड टू लाइक देम, बट आई लव देम। I really like Dostana very much. I like Naseeb very much. I like, so between Amar Akbar and Three Naseeb, I think Naseeb I like a little bit more than Amar Akbar. I don't know why. Kyun? There were two faces of Amitabh Bachchan. एक प्रकाश मेहरा का characterization था, एक मनमोहन देसाई का. So I like both those sides of Amitabh Bachchan. Of course, I love him in Shakti. I love him in Kabhi Kabhi. I love him in Who Doesn't Like Diwar? Trishul is one of my favorite films. Wow. I really love Trishul. So Bachchan to me is, I mean, I don't even know it was the films or it was Bachchan. I mean, a lot of people say that Bachchan जब बहुत क्या कौन थे वो script, there were many script writers. Salim Javed. No, there was Salim Javed. Of course, there was Khader Khan. There was all these people. Yes, they wrote fantastic scripts. I don't think अगर बच्चन साहब नहीं होते, I don't think those films would have worked. Because he has a very, he's not सिर्फ एक वो एक्टर नहीं है, वो स्टार नहीं है, he's a personality, he's a character by himself, जो बहुत कम लोगों के पास है वो, that gift, that blessing, he just comes, stands, delivers and you like it. Okay, आज भी देखेंगे आप उनके pictures, bell bottoms, इतने बड़ा bell bottoms, बड़ा dog collar का shirts, बहुत गंदे कपड़े, but and he's standing there and वो dialogue बोलते हैं. आज भी is cooler than any other person who's coming in
doing that. So I can't find. He's an eternally cool man. So somehow he's got that personality. वो बहुत कम लोगों में है. तो सर जब शुरुआत की आपने, यू स्टार्टेड विद बीइंग एन एड डायरेक्टर, लेकिन उसके पहले आप एड्स लिखते थे, राइट? मैं सिर्फ एड्स लिखता था, कभी एड डायरेक्टर नहीं था. ओके, तो वहाँ से जो लिखना जो शुरुआत हुआ पहला फिल्म में जो डायरेक्ट किया वो चीनी कम था. ऑफ कोर्स बिफोर दैट अगर उसकी बात करें, मैंने कहीं पढ़ा था आपका एक किस्सा हुआ था जो आप शायद बात भी कर रहे थे उसके बारे में, जब आप बच्चन साहब को पहली बार मिले थे फॉर आई गेस एड बीइंग डायरेक्टेड बाय मंसूर खान. करेक्ट. फॉर पाकर पेन. फॉर पाकर पेन्स. और वहाँ पे आपने कुछ इसी अंदाज में बात की थी या कुछ हुआ था समथिंग? क्या किस्सा हुआ था? बैड एक्सपीरियंस था वो. मैं बताता हूँ क्या हुआ. एक्चुअली बहुत फनी स्क्रिप्ट था वो, तो मैं बहुत प्राउडली गया बच्चन साहब को मिलने और मैं स्क्रिप्ट बता रहा था और एक रिएक्शन में 5 स्क्रिप्ट था, अब भी याद है. एंड ही सिटिंग देयर एंड आई एम सिटिंग हियर. मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था. माई मेमोरी इज़ वेरी बैड. If I write one line, I don't remember the next minute. So I have to read it. I read it like that exactly. Not one laughter. एक हंसी नहीं, एक साउंड भी नहीं था. So पढ़ के पूरा 5 स्क्रिप्ट पढ़ के मैं ऊपर देखा. Because I was too nervous to kind of look at him. He's just looking at me just like that, deadpan cold. तो मुझे लगा कि सबसे बकवास स्क्रिप्ट है क्या, कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हो रहा है इधर. फटाक से मेरे को यार कुछ तो हुआ. अरे यार 5 स्क्रिप्ट उनके आवाज़ में उनको नरेट कर रहा हूँ, तो कैसे अच्छा लगेगा, तो कितना बुरा लगेगा वो उसको. आई जस्ट सडनली काइंड ऑफ व्हेन आई स्क्वीक्ड माय वे थ्रू द रेस्ट ऑफ द मीटिंग. जो स्क्वीकी वॉइस में पूरा वो एक्सप्लेन किया, स्ट्रैटेजी भाग गया उधर से. उस दिन से मैं कभी उनका आवाज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ है. Because first time in my life, my first meeting with him, I was embarrassed like that. So I'll never do it again. जब मेरा ऐड हुआ था, वो कैंपेन होने के बाद मुझे याद है कि उस एक दिन मैं मेरी एजेंसी में कुछ काम कर रहा था, कुछ ब्रांड पे एक ऐड लिख रहा था. वो आई वाज स्टक, आई कुड नॉट गेट एन आइडिया. तो मैं आई जस्ट गॉन फॉर वॉक एंड आई केम बैक एंड आई सेड आई हैव एन आइडिया. सो जो लोग मेरे साथ बैठे थे वो बहुत खुश हुए. ओके, कैंपेन क्रैक हो गया. नहीं, नॉट फॉर दिस ब्रांड, आई गॉट एन आइडिया फॉर अ फिल्म फॉर अमिताभ बच्चन. सो व्हाट. सो मैंने उनको मैसेज किया, उनका नंबर था वो ऐड के बाद. मैसेज किया, आई हैव एन आइडिया, आई वुड लाइक टू टेल यू. उतना ही मैसेज किया. एंड 1 मिनट में मैसेज आया, कम. आई वेंट, आई टोल्ड हिम, आई स्पेंड 2 minutes. I said, hey, idea is 64 man meets 36-year-old woman and father-in-law, that's the idea. This is how I exactly said it to him. Okay. And I said, if you like it, I'll write it, otherwise I don't write it. So he just looked at me like, he said, write it. I went, wrote it, came back. Again, I made the same mistake जब narrate कर रहा था, उनके आवाज़ में narrate कर रहा था. So फटाक से उसको बदल के कुछ और narrate किया है. And at the end of it, after 2 hours, he looked up and said, let's do it. Wow. और कुछ नहीं हुआ, कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ. पहली बार यही हुआ. I was very lucky. I ran out and I said, I am doing a film with Amitabh Bachchan. That's all happened actually. कोई और I don't think so इसके पहले कोई ऐसी हिंदी फिल्म बनी होगी जहाँ पे 64-year-old guys falling in love and उस वजह से उसमें भी इतना प्यार, इतना ह्यूमर and इतने twists and turns. You know, Amitabh Bachchan's strongest point is his sarcasm. Okay, मुझे लगा कि लोग बोलते हैं वो एक्शन हीरो है, ये हीरो है, माचो है वो. मुझे वो सब, I mean, it's all fine. That's good. But his poker-faced humor I love very much. And तुम्हारा नाम क्या है बसंती? That just for that he doesn't kind of and stand and deliver. And that's why I keep telling Amit ji, nothing he has to emote. He's possibly one of the fewest actors who can just have 5 emotions with the same face, deliver it in 5 different ways, and he can just do it like that. Straight poker face delivers. And I think that's what I love about him, and that's what I wrote the film for him as a fan of Amitabh Bachchan, about a point I liked very much. तो सर चीनी कम के फर्स्ट डे ऑफ शूट पे मैंने एक किस्सा पढ़ा था कि वहाँ पे फिल्म बंद होते होते रुक गई थी. बंद होते नहीं, बंद उतना दूर तक नहीं गया. दैट इज ओके. मसाला मिर्च मसाला पहला शॉट था वो. ओके. वो पहला शॉट था. फर्स्ट डे ऑफ द शूट, फर्स्ट शॉट. वो क्या हुआ, वो एक सीन था. वो पहले किचन में चिल्लाते हैं, बाकी ऑल द शेफ्स एंड कुक्स एंड whoever they were, he's shouting,
हिंग के पास all that shouting, he's coming there, he's firing somebody. मैं शूट कर रहा था और मैं अमित जी को बोला उसके बाद okay done. He said, I said, Amit ji, one more. He just looked at me. What happened? I said, one more, let's film. Okay. First shot of my life. So he said, okay, chal, come also. He went, did the same thing. I think. Same way he did it again. I said, Amit ji, ऐसा बोला. What? I said, Give me one look. Went back. Did the same thing again. Exactly the same way. I looked at PC, my friend and cameraman. We both looked at each other. Looked at Amitji. I said, one more. He gave me one look. Went into the corner, came back again, and did this exactly the same thing the fourth time. And I said, Amitji, one more. He got damn wild. He said, what the hell do you want me to do this year? What do you want me to do? I don't know what. You just want me to stand here and say without anything? I said, yes. He got so upset. He came, he stood in the chef without any expression. Why dialogue? Da, 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 da. I said, fabulous shot, superb. And as he was going, he said, no expression, no? Okay, I know you. Out. वहाँ से picture शुरू हुआ. उस दिन से, I don't know, he could have walked out of the set, but he walked and turned around and said, I know you. And he went. That was, so that was so lucky. I mean, I don't think you need to be a damn good actor to understand a director in the first shot and to get a pitch of the film in the first shot. Whole film, उसके बाद एक दिन भी बात नहीं की हमने. ये character के बारे में ऐसा होना चाहिए, scene ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं. आया, बोल के गया, खत्म. One shot. Oh, he used to tell Tabu, "Arey Tabu, don't worry, I know what he does. No expression, just stand, deliver, go." that is. So it was great fun. So I never directed him after that. He did everything himself, and we just moved on. Sir, Zora Sehgal was also part of this film. और मैंने अगेन एक किस्सा पढ़ा था कि हर शॉट के बाद उनका एक डिमांड होता था कि दो गुट मुझे भी बुला दे समथिंग. ऐसा कुछ हुआ? वैसा नहीं, हर शॉट के बाद होंगे तो पिक्चर नहीं करूँगा. पर at the end of the shoot, okay, we all used to pack up, and PC and I used to be very tired. He says, "You bloody fellows, you have no life left in you. Come to my room, let's have a whiskey." I said, Zoraji, I'm very tired. I have to go back early morning shift. I said, what do you think? I'm not in the film. I also have to come here. So come on. So she would take us. She was 90 something at that point of time. And she insisted that we have one drink. Then she used to have a glass of wine at those days. And we used to have a lot of fun. But Zoraji was so funny. She was such a rare इंसान थी जो अमिताभ बच्चन को इंटिमिडेट कर सकती थी. अच्छा. जो वो अमिताभ बच्चन सबको इंटिमिडेट करता था. इधर उधर Zoraji used to come. She says, Amit, that line is not correct. That is after my line. That is not correct. Let us do it again. Amitabh Bachchan used to look, okay, come, let's go. I said, Zoraji, come every day. Even when you're not in it, just come every day. It'll be fantastic. उनका 93rd birthday or something can be celebrated कुतुब मीनार में. I remember वो climax scene में उनका birthday celebrate किया था हमने. And it was 42 degrees centigrade. And she was standing there in the heat, 42 degrees, and Amitabh Bachchan was running, to the pillar and touching and coming back. And she's saying, faster, Amit, you got 30 years to catch up, come on, faster. Like, she was so funny. She was always saying Amitabh Bachchan couldn't do anything except kind of laugh and kind of break up every time she used to kind of come on set. She is one of those. I don't know whether I could have done Chini Kam without her at all. I was so lucky to have met her. Absolutely. So also Tabu, again, casting, was she the first choice? Only choice. I wrote the film for Amitabh Bachchan and Tabu. I didn't write a film and cast them. I wrote it with both of them in mind. So जब बहुत लोग बोलते हैं कि चीनी कम एक older man or younger woman का story है, नहीं है. Chini Kam is a story between Amitabh Bachchan and Tabu. It is not an older man, younger woman story. It will not work with anybody else because he's Amitabh Bachchan. You don't think he's old. So therefore it works. I mean, every old man just thinks he's Amitabh Bachchan and wants to try the same stunt. It won't work. क्या बात. तो were there news of sequel को लेकर भी चीनी? नहीं, मैं sequel कभी नहीं बनाता यार. Sequel पता नहीं मुझे कैसे बना. क्या करेंगे अमिताभ बच्चन और तबू उसके बाद? हाँ वो भी है. क्या करेंगे? नमक कम.
पा अगेन उसका कॉन्सेप्ट सर, कहाँ से वो कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्योंकि इट्स मेरे हिसाब से अमित जी के लिए वो फिल्म, आपके लिए भी वो फिल्म, सबके लिए वो फिल्म बहुत ज़्यादा टफ थी, बिकॉज फिजिकली ऑल्सो इट वॉज टास्किंग वो इमेजिन करना. आज तो इट्स बीइंग वेरी इजी, वी सी सो मेनी फिल्म्स वेयर डी एजिंग इज हैपनिंग, यू नो इट्स एवरीथिंग इज डन बाय एंटायर ऑल दिस इफेक्ट्स, एंड लेकिन आप लोगों ने उस वक्त इफेक्ट्स हार्डली मे बी यूज़ किए होंगे, बट मेजॉरिटी वॉज ऑल प्रोस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग. किस तरह से जब कॉन्सेप्ट बनाया गया था, क्या हुआ था सर? पा में एक भी वीएफएक्स नहीं था, एक शॉट भी वीएफएक्स नहीं था, कुछ नहीं था. पा मेरे लिए बहुत आसान था. अमिताभ बच्चन के लिए बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत आसान था कि मेरा काम है सोचने का, तो अमिताभ बच्चन का काम है करने का. तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है 4-4 घंटे के मेकअप करना, 5 घंटे मेकअप करना, मेरे को कुछ नहीं करना. पा का बिगिनिंग शुरू हुआ चीनी गम के एक प्रमोशनल मीटिंग में, जब मैं अमित जी को मिलने गया, और वहाँ पे अभिषेक भी था. पहली बार मैं अभिषेक को मिला वहाँ पे, और वो बहुत सीरियसली बात कर रहा था अमित जी के साथ, बहुत फिलोसॉफिकली, सब कुछ फिलोसफी बात कर रहा था. अमित जी एक बच्चे की तरह कुछ हंस रहे थे और कुछ मजाक कर रहे थे. मुझे लगा कि कौन बाप है कौन बेटा है इधर, ये बहुत बाप की तरह बात कर रहा है, ये बेटे की तरह बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है. तो वो आइडिया मेरे मन में लगा कि कुछ तो करना चाहिए, जब भी करेंगे इन दोनों के साथ कुछ रिवर्स करना है. मुझे उसके बाद सोचते सोचे एक प्रोजेरिया के बारे में पता चला. मुझे पहले एक फैंटेसी फिल्म बनाना था, उसके बाद एक प्रोजेरिया के मालूम होने के बाद मुझे लगा इसको रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं. व्हेन वी रोट इट, अमित जी वाज शिट, कैन दिस हैपन, दिस कैन ऑफ कोर्स कैन हैपन. मुझे लगा बहुत आसान होगा कि अमिताभ बच्चन, ओके फाइन, आई सॉ प्रोजेरिया, आई कैन मेक हिम. बट आई हैड नो आइडिया how to do. I mean, it was so foolish that we went about planning this stuff. मुझे कुछ नहीं पता था. वो Domini, we found out a great prosthetic person. LA में थे Domini and Christian Taylor, remember? They came down, they did the prosthetics. पहली बार जब मैंने देखा वो prosthetics को, हैदराबाद में थे अमिताभ बच्चन. He was shooting for, I think, one of Sujit's thing, and he did the prosthetics and he walked into the room. मैं डर गया. I said, this film cannot happen, because it was looking really scary. And I was told PC won't happen, this film I can't see it. So PC shot some still pictures. वो test कर रहे थे हम shooting. So we were shooting some stills, and every still happening, it was looking scarier and scarier, because the prosthetics look, and he's so tall. Yeah. And how do you make him short, and how do you make him? We planned this for I think 1 year. That time we just said, okay, अमिताभ बच्चन को बच्चा बनाते हैं, चलो चलते करते हैं, कैसे करते हैं. और प्रोजेरिया हो गया, अच्छा लॉजिक मिल गया तो कैसे करते हैं. अरे we had no idea at all. So in 1 hour we shot, and Amitji was getting fed up. He saw us also very worried. He said, क्या हो रहा है बल्कि? I said, Amitji, this is scary, it's not looking correct. So Dominic tried to do something, Christian tried to do something. But they told me afterwards, ऐसा ही होता है, और ऐसा ही लगेगा, कुछ नहीं होगा. PC suddenly, my cameraman, he said, बाकी 1 minute, एक टेबल है. He pulled up a table, a big table, उसके ऊपर चढ़ा, and he went on a still camera, and he said, बाकी come here. वो एक wide angle lens, 8mm lens, उधर से he took a lens in this thing, and he just shot one picture. And Amitji suddenly looked like this, small, because जब भी एक ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट फोरग्राउंड में होता है, बाकी इन वाइड एंगल लेंस, द रेस्ट द बॉडी काइंड ऑफ बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी थिन एंड स्मॉल. सो आई लुक्ड एट द पिक्चर एंड आई सेड, वी गॉट इट. द होल फिल्म हमने, एक्सेप्ट फॉर क्लोज-अप्स, वी शॉट फ्रॉम अ टॉप एंगल, because that was the only technique we used in the film, wide angle top. So कोई भी close up except for eyes or face to face, whatever, sitting, everything, even with Vidya और अमित जी के conversations जो भी हैं, हमने top angle से थोड़ा wide angle से shoot किया. कोई भी angle normal film की तरह नहीं होगा, तो एक close up कुछ नहीं है उस film में, क्योंकि हो नहीं सकता. We were handicapped with the fact that we could only shoot the wide angle. So that was to me the luck of my life to get that thing. Otherwise it was just lucky. Otherwise we could not have done Pa. But Abhishek had some apprehension, उसका कुछ issue था first day. अभिषेक को बहुत issues था. एक issue नहीं था. अभिषेक को, he was only apprehensive, and I was working with him उस time पे मैं idea ads कर रहा था उनके साथ. So we were very close, and he told me very clearly, कि no, this is,
I don't want to do father-son story, yeah, because I said it's not a father-son story, it's a son-father story. He's the son-father. Oh, yeah, how do I do it? Yeah, it's like that. Everybody's saying this. We are together, and I'm always Amitabh Bachchan stuff. I mean, I tried everything. I said, Abhishek, this film cannot happen without you. Cannot happen. पहली बार अमित जी और मैं बहुत सारे साजिश किए अब अभिषेक को कैसे पटाना है ओके ये पहली बार हुआ है नॉर्मली वी काइंड ऑफ ट्राई एंड फाइंड विद अदर पीपल हाउ टू पटाओ एन एक्टर हियर अमिताभ बच्चन इज प्लॉटिंग हाउ टू पटाओ हिज सन टू एक्ट इन दिस फिल्म सो कुछ भी बहुत कुछ किए हमने अभिषेक सीरियसली बोले अमित जी ने मजाक से बोले और समटाइम ही बेग्ड अभिषेक कर देना क्या प्रॉब्लम है दिया 12 दिन का 15 दिन का काम नो आई एम नॉट डूइंग सो ऐसे 8 महीने चला okay 8 months it went on and then at one idea shoot I didn't know what to do I said Amit ji I'm giving it a last shot I'm giving it the absolute last shot I went into Abhishek's van ad ka shoot chal raha tha ad ko roka 1 hour I said Abhishek what do you have to lose here he said my life and I said do you know what I have to lose the dream of making the film of your dad's life Oh. He said, so? I said, what do you lose? Yeah, 15 days of your life. Give it to me, na. I mean, ऐसे कौन बोलेगा एक्टर को 15 days दे दो तेरा लाइफ का उतना ही चलता है ना नथिंग एल्स टॉकिंग नो रोल चलो रोल नहीं है कुछ नहीं है एक्चुअली अभिषेक का रोल इन पावर वाज द बेस्ट रोल एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम नोबडी ही डिडंट अंडरस्टैंड इट एंड out of frustration he told me you shit man I'll have to hear this again and again chalo karte hain बाकी chalo karte hain 15 my head my I think some karma I have to do this damn stuff 15 days I'll do that stuff so he did it out of compulsion I literally forced him to do the film and he was so thrilled after that he didn't get the depth because I don't think anybody had a more complicated role in that film than Abhishek Bachchan to me when I was watching the film I think he's the best performer. But sir, the ladies in your film, you know, they've been so powerful characters. Everyone, जो माँ का रोल भी करते हैं, again जो we spoke about Zohra Sehgal, Tabu out here, इसमें भी विद्या बालन, कितने कमाल के characters होते थे. कुछ बताइए, how do you write them about them? I don't think of them as ladies or men. I mean, it's just they're people, yes. And they're two characters, and they're playing two roles. And they, if the character needs the power, the character gets it. I mean, whatever the story demands. I don't want to make powerful men characters or powerful women characters or powerful child characters. I want to make powerful characters. They happen to be men or women or children, whatever it is. I have no problem. So I just believe all people are interesting, whether men, women, or children, or the third sex. To everybody is interesting. So I would like to give them as much interest value as is possible. And otherwise, why am I kind of making films? फिल्म जब बना रहे थे तभी भी जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अमिताभ बच्चन दैट कॉन्सेप्ट विच वाज देयर व्हिच वाज आल्सो अ वेरी बिग थिंग व्हेन मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वो आइडिया कैसे आया था वाज देयर फ्रॉम द डे वन के बहुत लोगों को अमिताभ ये पता नहीं चला कि वो अमिताभ बच्चन है तो उसी से आइडिया है इंट्रोड्यूसिंग अमिताभ बच्चन चलो introducing it's a new introduction of Amitabh Bachchan has not done anything before like this before so introducing Amitabh Bachchan I think we should do it to anybody who does a role that they have not done before should introduce them again क्या बात है री-इंट्रोड्यूसिंग भी नहीं एंड जया जी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट आपने यहाँ पे एक कनेक्ट लिया था वाज दैट इंस्पायर्ड फ्रॉम बावर्ची व्हाट वाज दैट I have not seen Bawarchi but the voice was very simple I was sitting with in fact I showed them the rough cut of Spa when I edited the film in Jalsa I remember Amit ji was watching it along with Jaya ji and Abhishek all three were watching it at the end of it lots of emotion all happened Amit ji said so what are you doing for the titles you'll just put it on the black screen then I said put it on black screen kyo it just happened spontaneously let's say the titles nobody has said the titles I looked at Jayaji. Jayaji, you're the only person not in the film. Come, let you say the title in this entire thing, which is there. And she said, what nonsense? What are you talking? I said, no, just sit on the steps, lovely, beautiful, and just say the titles. It'll be quite lovely. But you have to mug up so many names out there. I said, no, I'll tell you name by name, you say, and then we'll do it all there. And best क्या था, जब अमित जी डब कर रहे थे पिक्चर को in a studio. पहला रील डब कर रहे थे he hadn't seen the titles so it was the first time he was seeing Jaya ji and he's looking at her
अरे वाह की क्या सारी है यार, क्या अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल शी इज यार, शी इज सो गुड। आई सेड अमित जी हमको डब करना है, हे एक और ब्लॉक प्ले करना है, प्ले दिस टाइटल्स अगेन, प्ले द टाइटल्स अगेन। सो ही वाज लुकिंग एट द टाइटल्स, हाउ ब्यूटीफुल, ऐसे ऐसे पूरा लव स्टोरी चल रहा था उधर डबिंग बूथ में। मैं तो डब किया अमित जी, नो टाइम, वी हैव टू डब एंड दैट इज गोइंग ऑन। सो इट वाज क्वाइट लवली एंड इमोशनल फॉर Of course, the emotions came, got so much this thing because of the national award. फिल्म को national award मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। Radio Nasha.